अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 है हमारे पास। चैप्टर 8 है 9th क्लास का, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्री ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से मेरा बेटा 2 या 3 शॉर्ट आ जाते हैं और 1 लॉन्ग आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो लॉन्ग आता है वो 8.3 से आता है, 8.1 में से एक शॉर्ट आ जाता है, 8.2 में से एक शॉर्ट आ जाए, 2 शॉर्ट आ जाएँ, इस तरह का 3 ऑलमोस्ट शॉर्ट आ जाते हैं और 1 लॉन्ग आ जाता है क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ज्योमेट्री ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ग्रेडियंट है, स्लोप। क्या होती है स्लोप? जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्सरसाइज है 8.1। इसमें हम बेसिकली वो एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे लिए पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, हम सारे इसके अंदर नहीं करेंगे। सही है, अभी देखें, अभी देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, उसमें कह रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट। जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट है आपके पास, उसमें कहता है कि थीटाज आपके पास क्या है, सॉरी हाँ, थीटा आपके पास क्या 0 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। उसने लिख दिया, फॉर एग्जांपल ये लिख दिया 0 डिग्री आपके पास गिवन है। थीटा ने 0 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, ये 0 डिग्री आपके पास गिवन है। अब देखें, पहली बात ये है कि आपके पास 0 डिग्री, आपने देखना, आपको फार्मूला आना चाहिए स्लोप का। आपने ग्रेडियंट फाइंड करना, स्लोप वो होती है एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पूरे चैप्टर में स्लोप को। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू एम से आ गया। अब एम किसके इक्वल होता है? वो होता है tan ऑफ थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है? tan ऑफ थीटा के इक्वल। सही है, tan ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं थीटा कितना आपके पास 0 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री। तो अब देखिए एम इज इक्वल टू tan ऑफ 0 डिग्री। तो tan 0 के ऊपर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आइए आपके पास m का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह जितनी भी आपके पास स्लोप्स होंगी तमाम की तमाम आपने ऐसे ही फाइंड आउट करनी है। जैसे आपको पता है कि देखें लिखा हुआ है थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं लगाता हूँ m इज़ इक्वल टू tan थीटा का फार्मूला लगाया मैंने, m इज़ इक्वल टू tan थीटा, tan ऑफ 90 ये होता है इन्फिनिटी, तो स्लोप इसकी क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। सही है, इसी तरह tan 125 150 ये सारे के सारी सेम एज इट इज़ आपने निकाल लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुड स्लोप इज दिस। मतलब उसकी स्लोप गिवन है, आपने इंक्लिनेशन मतलब इसका एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे देखें आपके पास, अगर मैं इसका पहला ही पार्ट देखूं, उसके अंदर लिखा हुआ है 0, मतलब आपके पास m कितना है जी, m इज़ इक्वल टू 0 है। तो आपको पता है कि m इज़ इक्वल टू क्या होता है, tan ऑफ थीटा। तो थीटा इज़ इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ m। ठीक है, तो थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0। tan 0 किसके ऊपर होता है, 0 के ऊपर, तो इसका 0 डिग्री आ गया। ठीक है, इस तरह डिफरेंस आपके पास वैल्यूज़ होगी। जैसे लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ m इज़ इक्वल टू नेगेटिव 1.732। तो आप मेरा बेटा ये करेंगे m इज़ इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1.732। तो यहाँ से m इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगी नेगेटिव 60 डिग्री। आप इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में 120, इसका आंसर आ जाता है, क्या आता है 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, अभी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कह रहा है कि फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन। एक तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, एक इसका इंक्लिनेशन आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखें फाइंड ग्रेडियंट इंक्लिनेशन, एक तो ग्रेडियंट स्लोप फाइंड करनी है, एक एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे। जब स्लोप आ जाएगी तो हमें पता है थीटा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ m होता है आपके पास। ठीक है, अभी देखिए जैसे आपके पास वैल्यू गिवन है, मैं इसका एक पार्ट लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू है जी 2 6 है, b इज इक्वल टू आपके पास है जी 5 एंड 8 है। ठीक है, अच्छा बच्चे देखें, इसमें आपने ना स्लोप फाइंड करनी है। अब स्लोप का फार्मूला देख लें आपके पास फाइंड करने का, एक तो ये फार्मूला आएगा और एक आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, मतलब कि बेसिक ये फार्मूला है आपके पास। ठीक है, अच्छा बच्चे देखें, इसमें हमने क्या करना है, स्लोप का फार्मूला लगाएंगे y2, m इज़ इक्वल टू, फार्मूला देख लें, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है,
अब देखिए यही फार्मूला आपके पास जितने भी ज़्यादातर वैल्यूज़ आएंगी इसी से फार्मूले से आपने सॉल्व करनी होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाके शायद एक इक्वेशन में से आपने निकालना, उसके लिए आप स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला लगा सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, या m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, उस फार्मूले से कर सकते हैं। लेकिन जब पॉइंट्स गिवन होंगे वहाँ पर आपके पास यही फार्मूला यूटिलाइज होगा। अभी देखें ये x1 आपके पास आ गया, ये y1 आ गया, ये x2 आ गया, ये y2 आ गया। तो फार्मूला क्या होगा, 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2। तो 8 माइनस 6 आपके पास 2/3 इसकी क्या आ गई, स्लोप आ गई। 2/3 इसकी क्या आ गई मेरा बेटा, स्लोप आ गई। अब देखें ये तो आ गया m इज इक्वल टू 2/3। अब आपने स्लोप तो इसकी आ गई, इसका अब ए वो उसने कहा है कि एंगल भी फाइंड आउट करें। तो हमें पता है कि m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m होता है, वो 2/3 आ गया, जैसे हमने इसमें निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ से इसका एंगल मेरे पास आ जाता है 33.69 ऑफ डिग्री। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया है जी। हम कैसे, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने एंगल भी निकाल लिया और इसकी वो भी निकाली। जितनी भी वैल्यूज़ हैं तमाम के अंदर ग्रेडियंट का यही फार्मूला लगना है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यहाँ से आप इजीली इसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें कहता है कि फाइंड द स्लोप पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू ए बी। अब यहाँ पर दो चीज़ें फ़र्क आ जाती है। पहले तो हम इसकी स्लोप निकालते हैं। ए है आपके पास, ठीक है, -2 एंड 6, और बी आपके पास गिवन है जी 7 एंड -3। तो m इज़ इक्वल टू फार्मूला सेम वही है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, मीन्स -3 -6 ओवर 7 प्लस 2, -9/9 इज इक्वल टू -1 आ गया। ये आ गई m स्लोप आ गई, इसको हम m1 चले कह लेते हैं, -1 आ गया। अच्छा देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि आपके पास ना, यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि ये इसके पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर ए बी के, मतलब कि ये एक लाइन की फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, एक लाइन की स्लोप निकालनी है। ये ए बी एक पॉइंट है ना, तो हम कहेंगे एक पैरेलल लाइन जा रही है, इसकी स्लोप निकालनी, तो इसकी और इसकी स्लोप क्या होगी, सेम होगी। इसका फार्मूला था फॉर पैरेलल लाइन के लिए, फॉर पैरेलल लाइन, उसके लिए मेरा बेटा फार्मूला जो आपके पास होता है ना, वो होता है आपके पास m1 इज़ इक्वल टू m2। ठीक है, यहाँ से आपको पता है कि m2 भी इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। अभी देखें ये ए बी है, एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है, तो मेरा बेटा ये तो 90 का एंगल बना रही है। तो जब भी ये लाइन जो है इस लाइन की स्लोप हमने निकाली है, ए बी की स्लोप तो निकाली हुई है, तो हमें इसका फार्मूला ये होता है फॉर परपेंडिकुलर। उसके लिए मेरा बेटा फार्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। अभी देखिए बेटा m1 आपके पास -1 गिवन है, मल्टीपल ऑफ m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया आपके पास आंसर। ये स्लोप आपके पास आ गई, ये पैरेलल और परपेंडिकुलर स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखें, परपेंडिकुलर पैरेलल स्लोप की आपको भी इस कंसेप्ट क्लियर होगा कि पैरेलल कैसे होती है और परपेंडिकुलर कैसे होती है। क्वेश्चन फाइंड में कहता है फाइंड x इफ़ स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज़ 4। अभी देखें ए बी की स्लोप निकालनी है, लेकिन स्लोप पहले मेंशन भी है 3 एंड x, बी की वैल्यू गिवन है जी आपके पास 5 एंड 8, और m कितना गिवन है, m हमारे पास 4 पहले ही गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी मेरा बेटा इस तरह करेंगे, हम इसकी स्लोप को क्या करेंगे, हम कह लेंगे कि देखें m इज़ इक्वल टू, पहले ये लगाते हैं 8 माइनस एक्स ओवर 5 माइनस 3। अब देखिए m कितना है, 4 है, इज़ इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2 आ गया, तो 8 इज़ इक्वल टू 8 माइनस एक्स, तो x इज़ इक्वल टू 0 बन गया आपके पास। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है, अभी देखें सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। 6 के अंदर कहता है कि फाइंड के इफ़ द लाइन पासिंग थ्रू ए बी सी डी आर पैरेलल है। ए बी सी डी आर आपके पास क्या है जी, पैरेलल है। ये आपने इसकी स्लो फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, हम इसको देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। अब देखिए जब ये पैरेलल है, इसका मतलब है इसकी जो ए बी होगी वो आपके पास सी डी की इक्वल नहीं होगी। जैसे देखें ए आपके पास गिवन है जी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, ए गिवन है जी के एंड 2, बी गिवन है 3 एंड 5, सी गिवन है 5 एंड -1। ठीक है, 5 एंड -1, और डी गिवन है आपके पास
8 and 7, ठीक है। तो अब जब आपके पास स्लोप पैरेलल स्लोप आएगी तो मेरा बेटा ऐसे आएगी आपके पास, ठीक है, ABCD। तो स्लोप ऑफ AB हम कह लेंगे स्लोप ऑफ AB इज़ इक्वल टू आ जाएगी स्लोप ऑफ CD। ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है मेरे बेटा, ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो वहाँ से इजीली आप इसमें से K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ AB मैं इज इक्वल टू लिख देता हूँ 5 - 2 डिवाइडेड बाई 3 - K इज इक्वल टू CD है तो आपके पास 7 + 1 डिवाइडेड बाई 8 - 5, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 8 - 5। तो ये मेरे बेटा इसको सिंप्लीफिकेशन 3/3 - K इज इक्वल टू 8/3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 8 × 3 - K। तो मेरे बेटा आपके पास इसको इधर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 9 इज इक्वल टू 24 - 8K आ गया, ठीक है। 8K इज इक्वल टू 24 - 9 आ गया, ठीक है। तो 8K इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 15। तो K इज इक्वल टू 15/8 आ गया आपके पास। ये इसका आंसर आ गया जब आपके पास दोनों आपस में क्या थी, AB और CD आपस में क्या थी, पैरेलल थी। सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। वो कहता है कि स्लोप ऑफ AB PQ परपेंडिकुलर है RS के, मतलब ये कि इस पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। आर परपेंडिकुलर लाइन्स आपस में क्या परपेंडिकुलर, इसका मतलब है स्लोप ऑफ मेरा बेटा इसमें आएगी ना PQ, वो परपेंडिकुलर किसके आएगी, स्लोप ऑफ RS के, स्लोप ऑफ RS के। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसको अगर मैं M1 कह लूँ, इसको M2 कह लूँ, तो M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू -1। फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे और M1 और M2 की आप वैल्यू निकाल के स्लोप की उनको मल्टीप्लाई करके K की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम क्वेश्चन है। मैं 9 वाला करूँगा, 8 की मैं एक्सप्लेनेशन चले दे देता हूँ। पहले हम 8 को डिस्कस कर लेते हैं। 8 के अंदर कहता है कि यूजिंग स्लोप प्रूव दैट x y z आर कोलिनियर। अगर x y z आर कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ x y, स्लोप ऑफ y z और स्लोप ऑफ x z तीनों आपस में सेम आनी चाहिए। दोबारा सुन लें, अगर कोई भी लाइन आपस में क्या है जी, वो कहता है कोलिनियर है, इसका मतलब है कि आपके पास उन तीनों की स्लोप आपस में इक्वल आनी चाहिए। मतलब स्लोप ऑफ एक्स वाई, स्लोप ऑफ एक्स वाई, स्लोप ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आना चाहिए स्लोप ऑफ आपके पास आ जाए एक्स वाई, उसके बाद वाई जी एंड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आ जाएगी आपके पास एक्स जी, ठीक है। तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो आपके पास एक कोलिनियर होगी, ठीक है। 9 क्वेश्चन में यही काम है, लेकिन वो कहता है कि अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब इसमें से आपने क्या निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं स्लोप ऑफ पी क्यू और सिंपल सी बात है क्यू आर निकालूंगा, उसमें से वाई की वैल्यू निकाल लूँगा, दोनों को इक्वल करके। 9 में पहले वैल्यू देख लेते हैं। पी की वैल्यू है जी आपके पास 4 एंड वाई, क्यू की वैल्यू है 5 एंड 2, ठीक है, और आर की वैल्यू है 6 एंड 2 + वाई, 2y + 1 है, ठीक है। अभी देखिए स्लोप ऑफ पी क्यू हम सबसे पहले निकालते हैं। अच्छा बच्चे देखिए इसकी हम स्लोप निकालते हैं पी क्यू की, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये फार्मूला भी यूटिलाइज करेंगे, मीन्स के 2 - y ओवर आ गया आपके पास 5 - 4, तो इज इक्वल 2 - y आ गया, ठीक है। स्लोप ऑफ हम निकाल लेते हैं पी क्यू से, अगर क्यू आर निकाल लेते हैं, बेसिकली तीनों स्लोप आपस में इक्वल ही होती हैं, तो हम क्यू आर निकाल लेते हैं। चलिए 2y + 1 - 2 डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 6 - 5, तो ये क्या बना आपके पास 2y - 1, ठीक है, 2y - 1। अब देखें दोनों को हम इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल आती हैं, हम दो इक्वल करके वहाँ से इजीली हमारे पास जब आंसर आ रहा है तो हम दोनों इक्वल रख लेते हैं। मैं इसको M1 कह लेता हूँ, इसको M2 कह लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, अब बेशक वही नाम रखना। तो M1 इज इक्वल टू M2, तो ये देखिए 2 - y इज इक्वल टू 2y - 1, 2 + 1 इज इक्वल टू 2y + 1, तो 3 इज इक्वल टू 3y, तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, इसका 1 आंसर आ जाता है। y इज इक्वल टू इसका मेरा बेटा क्या आंसर आ जाता है, 1 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 के अंदर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रूव द यूजिंग द स्लोप ABC और वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा देखिए इसको ना सोल्व करने के दो मेथड्स हैं। अगर तो वो कहता प्रूव दैट, ठीक है,
ए बी सी आर वर्सेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप ए बी का डिस्टेंस लेते, बी सी का लेते और ए सी का लेते और तीनों को लेके स्केयर करते, उसके बाद दो वैल्यू को सम करते, वो थर्ड के इक्वल आए तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाती पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो मेथड भी आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ कि स्लोप को यूज़ करके आपने इसका क्या निकालना है कि प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई सी दो स्लोप को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास -1 आ जाएगा, तो आपके पास स्लोप प्रूफ हो जाएगी। जैसे ए लिखा हुआ है मेरे पास देखें 3 एंड -1, बी मेरे पास मेरा बेटा लिखा हुआ है -5 एंड -5 और सी लिखा हुआ है 1 एंड 3। हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी मेरा बेटा देखिए -5 + 1 ओवर -5 - 3, तो -4/- 8 किया तो 1/2 आ गया। स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, 3 + 5 डिवाइडेड बाय आ गया 1 + 5, तो ये आ गया 8/6 आ गया। स्लोप ऑफ ए सी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 3 + 1 डिवाइडेड बाय आ गया 1 - 3, तो क्या बना 4/-2, तो -2 इसका आंसर आ गया। अभी देखिए जो स्लोप ऑफ ए बी है, स्लोप ऑफ ए बी, इसको अगर मल्टीप्लाई कराऊँ स्लोप ऑफ ए सी के साथ, देखें 1/2 इंटू -2, तो क्या आंसर इसका बनता है -1। इसका मतलब है जो ए बी है ना, स्लोप ऑफ ए बी वो परपेंडिकुलर किसके है, स्लोप ऑफ आपके पास ए सी की क्या है जी, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये नोटेशन परपेंडिकुलर के, तो ये मेरा बेटा याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन इसका स्लोप प्रूफ होगा। ठीक है, 10 वाला क्वेश्चन। 11 में कह रहा है कि यूजिंग द स्लोप प्रूफ दैट ए बी सी डी आर वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब जो स्लोप ऑफ ए बी सी डी आपस में इक्वल होगी और बी सी और ए डी आपस में इक्वल होगी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको यहाँ पर ही। अगर हमने पैरेललोग्राम को प्रूव करना है स्लोप वाले मेथड से, दोनों मेथड ठीक है। आपका भी प्री बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, उसके अंदर ये था कि आपके पास ना उसने ये कहा था कि इसकी आपने प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है या नहीं है, या राइट एंगल था, बट अब मुझे याद नहीं अभी। तो उसमें सिंपल है, दो मेथड थे, एक तो स्लोप वाला मेथड, एक डिस्टेंस वाला मेथड था। ठीक है, आपने डायगोनल भी प्रूव करने थे और पैरेललोग्राम भी प्रूव करनी थी, तो आप स्लोप वाले मेथड से भी कर सकते थे, आप डिस्टेंस फार्मूला मेथड से भी कर। लेकिन अगर मेंशन हो स्लोप से करना तो फिर स्लोप से ही करना पड़ेगा। इसमें मेंशन है कि आपने स्लोप से ही करना है। तो देखिए ए बी सी डी, हम कहेंगे स्लोप ऑफ ए बी आपके पास इक्वल टू आ जाएगी सी डी के, और स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू आ जाएगी बी सी के, तो ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा। ये 11 क्वेश्चन है, मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू आ जाएगी स्लोप ऑफ सी डी के, और स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू आ जाएगी स्लोप ऑफ बी सी के, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 12 को हम लोग देखते हैं। 12 में हमें वो क्या कह रहा है। ठीक है, ओके बच्चे, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उसके अंदर हमें वो क्या कह रहा है, 12 और 13 सेम है। ठीक है, मैं इसका जस्ट मेथड आपको बता दूंगा, सॉल्व आपने खुद ही करना है। वो कहता है एक पैरेललोग्राम आपके पास गिवन है। ठीक है, आपने क्या करना है, यूजिंग द स्लोप, उसमें कैसे ने कह रहा है कि आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी, पी क्यू आर एस आर द वर्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। अभी देखिए हमने सेम जैसे इसमें काम नहीं किया, ए बी सी डी, इसमें पी क्यू आर एस आ जाएगा, इसकी स्लोप इसके इक्वल, इसकी स्लोप इसके इक्वल, दोनों इक्वल रखेंगे। यहाँ से इक्वेशन आएगी, यहाँ से इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, वहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास मेरा बेटा इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेम आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें भी यही चीज़ उसने कही हुई है कि आपने इसका वर्सेस ऑफ रम्बस ए बी सी, आपने 4 वर्सेस निकालना है। सेम आपने यही काम करना है पैरेललोग्राम वाला है। ठीक है, वहाँ से आप इजीली इसका 4 वेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सही है बच्चे, ये आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हम देखते हैं 14। 12 और 13 सेम ही है, मैंने आपको मेथड उसका बता दिया। 14 देखें, 14 के अंदर हमें वो कह रहा है कि ए बी सी, एक आपके पास ट्रायंगल गिवन है, नाम इसका गिवन, जैसे मैं ट्रायंगल बनाता हूँ जो आपके देखें, ए बी सी। पहला काम तो स्लोप ऑफ आपने निकाल लिया ए बी, फिर स्लोप ऑफ आपके पास आ जाएगी बी सी, फिर स्लोप ऑफ आपके पास आ जाएगी